ऑसम व्यू और जो ठंड हमें लगी है ना, मतलब सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे ठंड होगी, बट ठंड थी। अभी तो हम हैं दुबई में, बट यहाँ पे ठंड का ऐसा एहसास हो रहा है ना, क्योंकि मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतनी ठंडी हो रही है। सब खास के लई लो, इसकी फोटो उसकी फोटो एल्बम में तक देना, मेरी फोटो छुपा के सबसे लॉकर में रख देना, जो अगर किसी की नजर पड़ी फोटो पे तो सुन थप्पड़ मारूंगी साला। दुबई मरीना क्रूज़, वहाँ का डिनर, वहाँ का नाइट व्यू, ये एंजॉय नहीं किया तो दुबई जाना कुछ अधूरा है। सो चलिए चलते हैं, होटल से रिफ़्रेश होते हैं, गर्मा गर्म चाय पीने के बाद अपनी पूरे दिन की थकावट मिटाते हुए चलते हैं। जैसे कि हमारा ट्रिप जो है ये मेक माई ट्रिप के थ्रू ऑर्गेनाइज है, तो हमारा होटल से मरीना पहुँचने तक का जो सफ़र है वो एक शेयरिंग बेसिस पे था, शेयरिंग व्हीकल में था, बहुत ही कंफर्टेबल था, बट जिसको प्राइवेसी चाहिए तो अपना वो कस्टमाइज़ अकॉर्डिंगली करवा सकते हैं। हम तो अपने इसी तरह की राइड लेते हुए चले और बहुत ही कंफर्टेबली हम पहुँचे, बहुत कंफर्टेबल था वहाँ पहुँचने तक का सफ़र। बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हमें रास्ते में देखने को मिली, जगमगाती हुई, और बेहद खूबसूरत सा ये नज़ारा। सो मरीना पहुँचना, रात के समय वहाँ का व्यू एंजॉय करना अपने आप में ही एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस होता है। और वहाँ के डिनर की अगर बात की जाए, मरीना डॉ क्रूज़ के डिनर की बात की जाए तो अनलिमिटेड बफ़े वहाँ था। पहुँचते ही हमें वेलकम ड्रिंक सर्व किया गया कुछ डेट्स के साथ, उसके बाद स्नैक्स ऑफ़र किए गए। हमने अपने पूरे स्नैक्स का एंजॉय लिया और उसके बाद आगे की मस्ती। डिनर अनलिमिटेड था, बहुत ही डिलीशियस था, मज़ा आ गया, व्यू एकदम ऑसम। बस ठंड थोड़ी ज़्यादा दिसंबर में जाए भाई अपने साथ स्वेटर ज़रूर रख लेना, और क्योंकि ठंड थी, ठंड का एहसास तो ठीक ठाक हो रहा था। अभी तो हम हैं दुबई में, बट यहाँ पे ठंड का ऐसा एहसास हो रहा है ना, सीरियसली मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतनी ठंडी हो सकती है। और यहाँ पे चलिए तो अब बात कर लेते हैं इस क्रूज़ की। इस क्रूज़ में 2 फ्लोर थे, एक क्लोज्ड रेस्टोरेंट था और जो ऊपर वाला था ओपन डेक स्पेस। सो मोस्ट प्रोबेबली सभी जो थे पसंद कर रहे थे ओपन स्पेस पे बैठकर वहाँ का ओपन व्यू का मज़ा लेने का, वो बात ही अलग थी। हाँ, नीचे वाले पोर्शन में भी बैठ के आप डिनर एंजॉय कर सकते हैं, बट ऊपर डेक पे बैठ के डिनर एंजॉय करना अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस था। सच मानिए बहुत मज़ा आ रहा था। और अभी तो जस्ट ये क्रूज़ रुका था, चल नहीं रहा था, वेट कर रहे थे कि बाकी के गेस्ट भी बोर्ड हो जाएं क्रूज़ में, और जो क्रूज़ का चलने का टाइमिंग था वो भी आ जाए तो ये अपना राइड स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे क्रूज़ जो था चलना शुरू हुआ, राइड स्टार्ट हुई, उसके बाद का जो व्यू था आगे आप चल के देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत। अब चलिए बात कर लेते हैं डिनर की। डिनर में सबसे पहले वेलकम स्नैक्स थे, वेलकम ड्रिंक था, अनलिमिटेड था, जितना मर्जी आप खाइए, जितना मर्जी आप ड्रिंक लीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक जो था वो चार्जेबल था। उसके बाद जैसे ही क्रूज़ चलना शुरू होता है, आपका जो डिनर है बफे है वो ओपन हो जाता है। आप चलते हुए क्रूज़ में अपने डिनर को एंजॉय कीजिए। डिनर में भी वेज नॉन वेज दोनों की ऑप्शन थी। वेज भी बहुत सी वैरायटी थी, नॉन वेज में भी काफ़ी वैरायटीज़ थी, और साथ ही साथ वहाँ स्वीट डिश की भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन थी। डिफरेंट तरह की वैरायटी थी स्वीट डिश में भी, जिसमें रस मलाई और गुलाब जामुन था, और भी आई थिंक ब्राउनीज़, बहुत कुछ था। मतलब अच्छा, बहुत ही अच्छा सा ये डिनर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, सिस्टमेटिक वे में था, कोई हफड़ा दफड़ी नहीं थी। क्राउड बहुत ही एक जो होते हैं ना जेन्युइन सा क्राउड था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फैमिलीज़ थी यहाँ पे, सो एंजॉय कर रहे थे वहाँ के व्यू का, वहाँ के डिनर का। और जैसे जैसे क्रूज़ चल रहा था, डिनर का और वहाँ के नज़ारों का जो मज़ा था ना, ये सच में लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाली एक सबसे अच्छी चीज़ होगी।
लजीज खाने और खूबसूरती के साथ वहाँ पे लेज़र शो भी किया गया, साथ ही साथ बहुत मज़ा आया। ये एक्टिविटी उन्होंने मोस्टली बच्चों के साथ की और बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया इस लेज़र शो को। साथ ही साथ एक और लेज़र शो जो वहाँ की अथॉरिटीज़ के द्वारा कंडक्ट किया था। वहाँ पे बहुत से क्रूज़ होते हैं, सो आप किसी भी क्रूज़ में बैठे हैं, आप ओपनली स्काई में ये लेज़र शो का जो मज़ा है वो फील कर सकते हैं। और सच में ही एक बहुत ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था उस स्काई लेज़र शो को फील करना, देखना। पता नहीं कितनी तरह तरह की कलाकृतियाँ उन्होंने बना डाली लेज़र से। और बेटा मेरा तो वैसे ही बहुत शौकीन है आर्ट का, उसके लिए तो ये एक बहुत ही स्पेशल सी चीज़ थी। लेज़र शो, वहाँ का म्यूज़िक, क्रूज़ राइड और साथ ही साथ वहाँ का जो व्यू था इतना सुंदर लग रहा था, मन कर रहा था बस आंखों में बंद कर लें अपने साथ और इंडिया वापस ले चलें इस नज़ारे को। पहले तो उन्होंने सॉफ्ट म्यूज़िक से स्टार्ट किया था जब राइड स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जैसे ही डिनर ओवर हुआ और जो म्यूज़िक था वो थोड़ा सा डांसिंग म्यूज़िक में कन्वर्ट हो गया। जैसे जैसे नज़ारे खूबसूरत बढ़ते गए, म्यूज़िक भी वैसे वैसे साथ ही साथ चेंज होता गया और वैसे वैसे जो वहाँ बैठे सभी लोग थे उनका जो डांसिंग मोड था वो धीरे धीरे ऑन होता गया। मैं तो वैसे ही म्यूज़िक लवर हूँ, डांस लवर हूँ, तो मैंने तो बैठे बैठे ही अपना जो डांस मोड था ऑन कर लिया था। मेरी फोटो छुपा के सबसे लॉकर में रख देना, जो अगर किसी की नजर पड़ी फोटो पे तो सुन, थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। आसमान इस समय तो बस ऐसे ही लग रहा था जैसे कि एक ड्राइंग बुक हो और पता नहीं कितनी खूबसूरत सी कलाकृतियाँ इसमें बनाते चलिए, कितनी ड्राइंग्स करते चलिए और खूबसूरत से रंग भरते चलिए। वैसा ही कुछ हो रहा था। ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही थी कि एक ड्राइंग बुक है, उसके पन्ने पलटते जा रहे हैं, अलग अलग डिज़ाइंस जो हैं वो धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। एक ही डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन में कब चेंज हो जा रहा था वो पता ही नहीं चल रहा था। धीरे धीरे एक पन्ना पलटा, नया डिज़ाइन आ गया, दूसरा पन्ना पलटा, नया डिज़ाइन आ गया। पता नहीं कितनी सुंदर सुंदर सी कलाकृतियाँ हमने देखी इस लेज़र शो में। बहुत ही प्यारा सा ये एक्सपीरियंस रहा और सच में सच मानिए इतना खूबसूरत नज़ारा और इतना प्यारा एक्सपीरियंस मैंने आज दिन तक नहीं किया था। ये एक नेचुरल व्यू नहीं था। हमने आज दिन तक नेचुरल ब्यूटी देखी है, नेचुरल ब्यूटी की तारीफ़ की है, बट ये सब मैन मेड ब्यूटी थी। मनुष्य के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स, उन्हीं के द्वारा इजाद किया गया ये सारा व्यू सिर्फ एक नेचुरल आसमान को छू के। बहुत ही खूबसूरत था ये नज़ारा।
दिस इज मेरीना दुबई. ब्यूटीफुल, जस्ट ऑसम. मज़ा आ गया. ऑसम व्यू. और जो ठंड हमें लगी है ना, मतलब सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे ठंड होगी, बट ठंड थी. सीरियसली ऑसम व्यू.